आईईडी विस्फोट में शहीद हुए 8 जवानों को आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम साय ने शहीद जवानों के परिवार से मुलाकात कर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निजी लाभ के लिए दूसरों के बहकावे में न आने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रश्न खड़ा होता है और 4 लोग उन्हें चला रहे हैं। तेजस्वी ने ये भी कहा कि मंत्री और अधिकारी भी मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग की। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल की शुरुआत की है। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारत पोल पोर्टल के जरिए जांच में तेजी आएगी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। ये पोर्टल सीबीआई के अधीन काम करेगा, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों की पुलिस किसी वांटेड क्रिमिनल या भगौड़े के संबंध में इंटेलिजेंस से इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगी। किसानों के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सरकार, खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई। दिल्ली में कोई कृषि मंत्री नहीं है। किसानों की फसल खराब हो जाती है, इसके लिए फसल बीमा योजना है, लेकिन दिल्ली में फसल बीमा योजना नहीं है। ये योजना अधिकांश राज्यों में लागू है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। आपको बता दें कि ये बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में की गई, जहां सीएम ने मंत्रियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर नए आपराधिक कानूनों के संबंध में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने और जनता को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि जिसने काम किया है उसे वोट दो और जिसने काम रोके हैं उनको वोट नहीं दीजिए। दिल्ली पुलिस ने अभी तक रमेश भिदुड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करेगा? अगर रमेश भिदुड़ी पर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो मैं मान सकता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता अलका लामा ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए काम करेगी। मैं दिल्ली में 1 करोड़ 25 लाख लोगों को बधाई देना चाहता हूं। उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। कांग्रेस आपको खराब कानून व्यवस्था, जहरीली गैस, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने जा रही है। कांग्रेस आपको एक स्थायी मुख्यमंत्री और दिल्ली की जनता को एक स्थायी समाधान देने जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रत्याशियों को चेतावनी दी है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को शामिल न करें। साथ ही महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करने से बचें। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि जिस दिन दिल्ली के चुनावों की तारीख की घोषणा होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे सीएम होने के नाते आवंटित हुआ है, भाजपा ने मुझे उस आवास से 3 महीने में दूसरी बार निकालकर बाहर कर दिया। चिट्ठी भेजकर सीएम आवास का आवंटन रद्द कर दिया। एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री से आवास छीन लिया गया। 3 महीने पहले भी उन्होंने यही किया था।